नियमों पर घमासान। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र शुरू होने के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बैठक भी हुई। सत्ता पक्ष ने कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष ने जिन मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहता है उसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय का अवगत कराते हुए ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव की घटना पर काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है। जैसा पिछले 11 वर्षों से होता आया है, सरकार का काम रोको प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं करना चाहती है। सरकार हमेशा कहती है वह सभी मामलों में चर्चा करने के लिए तैयार है। आसदी कहती है कि धारा 167 के अंतर्गत चर्चा करने की अनुमति विपक्ष को दी जाएगी। विपक्ष द्वारा प्रस्ताव सभी काम रोको प्रस्ताव को आसंदी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। नियमों के कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष को हल्ला और हंगामा होता है। सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि सरकार के सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाती है कि विपक्ष सदन में कार्रवाई में भाग लेने के स्थान पर हंगामा करता है। लोकसभा और राज्यसभा की आसंदी से भी विपक्ष को यही सीख मिलती है। विपक्ष को धारा 167 के अंतर्गत चर्चा करने का अवसर आसंदी देगी। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी कई दिनों तक सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़क रहा, जिसके कारण संसदीय कार्य प्रस्ताव हुआ। आखिर चर्चा भी काम रोको प्रस्ताव पर नहीं हो पाई। विपक्ष मणिपुर की हिंसा मामले पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर खड़ा रहा। संसद के दोनों सदनों में लगभग 2 सप्ताह तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिरोध बना रहा। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपना एक एक कदम पीछे खींचा। प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर अपना बयान दिया। अब स्थिति बदल गई है। पहले की तुलना में विपक्ष मजबूत हुआ है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव की घटना तथा बिहार में जो स्पेशल एंटीसिप रिवीजन हो रहा है उसको लेकर दोनों सदनों में काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। विपक्ष के पास इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके बल पर वह सरकार को अपदस्थ होते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए विपक्ष ने सामूहिक रणनीति तैयार की। सत्ता पक्ष को जिन सहयोगी राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त है उनमें से तेलुगु देशम पार्टी मतदाता सूची में जिस तरह के चुनाव आयोग बिहार में काम कर रहा है उसके प्रति उन्होंने असहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग पर पत्र लिखा। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से ज्यादा का समय हो गया चुन नहीं पा रही। सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जिस तरह की तलीक देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर तथा बिहार में मतदाता सूची की सघन परीक्षण के नाम पर विपक्ष के साथ ऐसे मुद्दे लग गए हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ इस बार सरकार के खिलाफ आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं सरकार के विपक्ष के इस रुख को समझ लिया है। सरकार भी आक्रामक मुद्दा में है। इसके साथ ही सरकार ने अपने बचाव की रणनीति अपनी रखी है। मानसून सत्र के दौरान 23 और 24 जुलाई को प्रधानमंत्री प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इससे विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष का कहना है कि जब मानसून सत्र चल रहा है ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का विदेश जाना यह बताता है कि उनके लिए संसद की कोई अहमियत नहीं है। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। मानसून सत्र में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बार काम रोको प्रस्ताव को मंजूर कराकर ही मानेगा। नियम 167 के अंतर्गत सरकार चर्चा करने की अनुमति देती है तो ऐसी स्थिति में सदन के अंदर बहस की अनुमति नहीं होती है। संसद सदस्य अपनी बात सदन के अंदर रख पाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं। सरकार की ओर से जवाब भी आ जाता है। इस नियम के अंतर्गत बहस की अनुमति नहीं होती है, जिसके कारण विपक्ष को इसका कोई लाभ नहीं हो पाता है। वहीं सरकार को भी कोई खतरा नहीं होता है। धारा 167 के अंतर्गत कराई गई बहस में मतदान नहीं हो सकता है। इस बार मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई लड़ने की स्थिति बन गई है। अब देखना यह है कि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना कौशल किस तरह से दिखाए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।